वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रिकी रीजनिंग। दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी रीजनिंग पर। और आज मैं आपके साथ में हूं सुनील फगड़िया और आज आप देख रहे हैं रीजनिंग का और एक बहुत ही शानदार बेहतरीन टॉपिक कैलेंडर, जिसके हर कंपटीशन एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। दोस्तों चाहे आप स्टेट लेवल की एग्जाम देखो, चाहे आप सेंट्रल लेवल की एग्जाम देखो, हर एक एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन मोस्टली पूछे ही जाते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं आज का अपना खास टॉपिक कैलेंडर। तो कैलेंडर के बारे में सबसे पहले मैं थोड़ी सी आपको जनरल इंफॉर्मेशन दे देता हूँ एक बार कि सबसे पहले कैलेंडर को शुरू किसने किया। सबसे पहले कैलेंडर को 3761 बीसी में डेनिसस एक्जिसस द्वारा शुरू किया गया। डेनिसस एक्जिसस द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। डेनिसस एक्जिसस द्वारा शुरू किया गया, जिसे उन्होंने हिब्रू कैलेंडर का नाम दिया। जिसे उन्होंने हिब्रू कैलेंडर का नाम दिया और जनरल तौर पर अपन इसको यूनानी कैलेंडर भी कहते हैं। यूनानी कैलेंडर भी कहते हैं, ठीक है। मुख्यतः कैलेंडर के 3 तरीके प्रचलित थे। इसमें से 3 तरीके कौन कौन से हैं वो देखते हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो बता देता हूं। सबसे पहला तरीका है लूनी सोलर कैलेंडर। लूनी सोलर कैलेंडर में क्या होता था दोस्तों? लूनी सोलर कैलेंडर में सन और मून दोनों के बेस पर जो कैलेंडर बनाए गए उन कैलेंडर्स को क्या कहते थे? उस कैलेंडर का नाम था लूनी सोलर कैलेंडर, जिसमें सन और मून दोनों को बेस माना गया। अब उसके बाद में बात आती है सेकंड कौन सा है? सेकंड है अपना लूनर कैलेंडर। लूनर कैलेंडर में क्या होता था? लूनर कैलेंडर में ओनली मून को ही बेस माना गया था। किसको? मून को ही बेस माना गया था। अब उसके बाद में थर्ड अपना बहुत ही शानदार कैलेंडर आया अपने अस्तित्व में। उस कैलेंडर का क्या नाम था? सोलर कैलेंडर, ठीक है। सोलर कैलेंडर में क्या होता था? सोलर कैलेंडर में ओनली सन को ही बेस माना गया, ठीक है। सोलर कैलेंडर के अंदर ओनली सन को ही बेस माना गया। अब देखो सोलर कैलेंडर क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से कैलेंडर आते हैं। आज के टाइम में जो अपना कैलेंडर चल रहा है वह कैलेंडर सोलर कैलेंडर पे ही बेस है, सन पे ही बेस है और सोलर कैलेंडर ही है। तो इस कैलेंडर को आज के टाइम में जो कैलेंडर चल रहा है इसको अपन अंग्रेजी कैलेंडर, मॉडर्न कैलेंडर या आधुनिक कैलेंडर या फिर एक या फिर इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर क्यों कहते हैं? क्योंकि इस कैलेंडर की शुरुआत की थी रोम के 13वें पोप। अब आती है बात अपनी ग्रेगोरियन कैलेंडर पे। अब ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में हम पढ़ेंगे। जो आज के टाइम में जो कैलेंडर अपन यूज कर रहे हैं इस कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। ग्रेगोरियन कैलेंडर की सर्वप्रथम शुरुआत की थी रोम का 13वां पोप था। रोम के 13वें पोप, रोम के 13th पोप जॉन ग्रेगरी ने की। और किस समय की? जॉन ग्रेगरी ने सन 1582 ईस्वी में की, 1582 में की, ठीक है। 1582 में पोप जॉन ग्रेगरी ने इसकी शुरुआत की। अब देखो दोस्तों इस कैलेंडर की शुरुआत की। अब इस कैलेंडर के अंदर कितने डेज हुआ करते थे वो भी बता देता हूं। इस कैलेंडर में स्टार्टिंग से ही 365 डेज हुआ करते थे और 366 डेज। अब 365 और 366 क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो कैलेंडर है ये किस पे बेस है? ये किस पे बेस है? सोलर कैलेंडर है। और ये सन के साइकिल पर बेस है। और सन के साइकिल पर अगर बेस है तो सन के साइकिल पर अगर बना हुआ है तो अर्थ है वो सन के चारों। और ये तो अपना सन हो गया, ये हो गई अपनी अर्थ है वो सन के चारों और एक कंप्लीट राउंड लगाती है। वो टाइम पीरियड क्या है? 365 डेज, 5 आवर 48 मिनट एंड 45.51 सेकेंड
ओके, ये टाइम पीरियड है दोस्तों। अर्थ सन के चारों ओर एक कंप्लीट राउंड लगाती है, ये वही टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड के बेस पर जो कैलेंडर बना हुआ है इसी को अपन क्या कहते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर या इंग्लिश कैलेंडर या मॉडर्न कैलेंडर या आधुनिक कैलेंडर, ठीक है, या इसको। अब देखो बात आती है कि ये जो टाइम पीरियड है ये टाइम पीरियड कहाँ चला गया। अब इस टाइम पीरियड की बात करने से पहले आपको बता देता हूं कि ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है इसके अंदर एक तो होता है ये 365 डेज और एक होता है 366 डेज। अब देखो, अब जो 5 आवर 48 मिनट एंड 45.51 सेकंड का जो टाइम पीरियड है इसको अपन किसके अप्रोक्स मान लेते हैं, 6 आवर। बोलो मान सकते हैं ना, अरे अप्रोक्स 6 आवर के करीब मान सकते हैं अपन। अब 365 डेज और 6 आवर, तो 1 ईयर के अंदर क्या हो गया, 365 डेज एंड 6 आवर। ये टाइम पीरियड हो गया अपना 1 ईयर के अंदर, ठीक है, 365 डेज और 6 आवर। अब हर ईयर के अंदर 365 डेज 6 आवर होते हैं, लेकिन अपन डिनोट नहीं कर सकते कैलेंडर के अंदर 6 आवर नहीं लिख सकते। कभी आपने देखा है कैलेंडर के अंदर 6 आवर लिखे हुए, नहीं देखा ना। तो देखो, एक तो बना दिया इससे सिंपल ईयर और एक बना दिया लीप ईयर। 2 ईयर्स बना दिए, एक तो बना दिया सिंपल ईयर और दूसरा बना दिया लीप ईयर। तो सिंपल ईयर के अंदर तो डेज 365 हो गए और लीप ईयर के अंदर डेज कितने हो गए, 366 डेज हो गए। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। देखो, एक ईयर की बात आ गई तो ईयर पे देखते हैं अब, तो साथ साथ में नोट करते रहिए ताकि दोबारा अगर रिवीजन करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो। दोस्तों बहुत ही शानदार टॉपिक है और बने रहिए। कमज़ोर से कमज़ोर छात्रों को भी मैं अपने साथ में लेकर चलूँगा, चाहे आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो। टेंशन मत लेना, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बाकी आप सब समझदार ही हो। देखो, तो अब बात आती है अपनी वर्ष की, ईयर की, ठीक है। तो ईयर कितने टाइप के होते हैं, ईयर जनरली 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है सिंपल ईयर और एक होता है लीप ईयर, जिसको हिंदी में अपन अधिवर्ष या लीप वर्ष भी बोलते हैं। अधिवर्ष बोलते हैं या लीप वर्ष भी बोलते हैं। और इसको क्या बोलेंगे अपन, साधारण वर्ष, साधारण वर्ष। और इसको क्या बोलेंगे, अधिवर्ष या लीप वर्ष। अब सिंपल ईयर क्या होता है, सिंपल ईयर वह ईयर होता है जिसके अंदर कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं। और लीप ईयर वह ईयर होता है जिसके अंदर कितने डेज होते हैं, 366 डेज होते हैं। अब 365 डेज क्यों होते हैं, 366 डेज क्यों होते हैं, 365 का तो आपको मैंने बता दिया है। अब बात आती है 366 डेज क्यों होते हैं। दोस्तों 366 डेज कैसे होंगे, देखो, क्योंकि 1 ईयर के अंदर अभी मैंने बताया है कि 1 ईयर के अंदर डेज की टाइम पीरियड क्या होता है, 365 डेज एंड 6 आवर। और जिसको अपन क्या बोलते हैं, अब एक बार ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जरूर समझ लीजिएगा। 365 डेज 6 आवर, इसको अपन क्या बोल देते हैं, 365 होल 1/4 डेज। अर्थ सन के चारों ओर एक कंप्लीट राउंड लगाती है, ये टाइम पीरियड है। अब इस टाइम पीरियड को देखो, जो 6 आवर ये वगैरह है, ये जो दे रखा है, इसको अपन क्या बोल देते हैं, एक सोलर ईयर। क्या बोलते हैं, सोलर ईयर। हिंदी में कहते हैं सौर वर्ष, हिंदी में क्या कहते हैं, सौर वर्ष। अब देखो, ये जो 6 आवर है अपन कैलेंडर के अंदर नोट नहीं कर सकते, इसलिए 6 आवर प्लस करके ऐसे चौथी साल में, हर चौथी साल में क्या हो गए, 24 आवर्स हो गए। और 24 आवर्स मीन्स क्या हो गया, 1 डे। और वो 1 डे ऐड कहाँ हो गया, 365 डेज में ऐड हो गया, इसलिए चौथी साल में क्या हो गए, 366 डेज हो गए। अब बात आती है देखो सिंपल ईयर की। सिंपल ईयर के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सिंपल ईयर के में सबसे पहले 365 डेज होते हैं और उसके बाद में देखो 52 वीक्स, कितने वीक्स होते हैं, 52 वीक्स एंड 1 डे क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है। ये कैसे आया, इसको 365 को 7 से डिवाइड कर देंगे, अपने पास में क्वेश्चन क्या आएगा, 52 आएगा, ठीक है। भागफल क्या आएगा, 52 आएगा। अब उसके बाद में इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर देखो 366 डेज होते हैं और उसके बाद में 52 वीक्स हो गए और कितने डेज एक्स्ट्रा हो गए, 2 डे एक्स्ट्रा हो गए। अब देखो, अब उसके बाद में बात आ गई कि एक सिंपल ईयर और एक लीप ईयर। तो सिंपल ईयर का फर्स्ट डे और लास्ट डे क्या होता है, सेम। सिंपल ईयर का फर्स्ट डे प्रथम दिन और लास्ट डे ये क्या होते हैं, सेम।
ठीक है। सिंपल ईयर का फर्स्ट डे और लास्ट डे क्या होता है, सेम होता है। और लीप ईयर का फर्स्ट डे टू लास्ट डे क्या करते हैं, +1। अगर आगे जा रहे हैं तो +1 या पीछे आ रहे हैं तो -1। ठीक है। अब देखो बात आती है अपनी सिंपल ईयर का फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम क्यों होता है, लीप ईयर के फर्स्ट डे से लास्ट डे में जाने के लिए +1 क्यों करते हैं। अब बात आती है यहाँ, तो देखो सबसे पहले देखो कि हर दिन कितने दिन बाद में रिपीट होता है, 7 दिन बाद में रिपीट होता है या नहीं होता है, होता है, सबको पता है। तो जनरली अपन मान लेते हैं कि किसी सिंपल ईयर का फर्स्ट डे क्या है, 1 तारीख है और लास्ट डे क्या है, ये 365वां दिन। 365वां दिन मीन्स क्या हो गया, 31 दिसंबर। ठीक है। और ये मान लिया क्या है, 1 जनवरी। ठीक है, इतना तो आप समझदार ही हो। देखो अब उसके बाद में इनके अंदर बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का आ गया, माइनस किया तो 364 डेज। तो मान लिया 1 जनवरी को था मंडे, 1 जनवरी को अपन ने मान लिया मंडे। अब देखो इसको डिवाइड करेंगे अपन, बीच में डेज कितने आ गए, 364 आ गए। इसको अपन डिवाइड करेंगे 364 डिवाइड बाई 7। शॉर्ट करने के लिए ध्यान रखना दोस्तों, कैलेंडर में 1000 दिन भी दे दिए हो और उसको अपन शॉर्ट करेंगे, छोटा करेंगे, तो उसको हमेशा किससे डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट 7 से डिवाइड कर लो। आपको कोई पूछे 50 डेज बाद में क्या होगा, तो डायरेक्ट 50 को 7 से डिवाइड कर लो, रिमाइंडर आ गया 1 डे प्लस कर दो आज का जो वार है उसमें। ठीक है। अब उसके बाद में देखो मंडे आ गया तो यहाँ रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर आया 0, तो वो 0 डे प्लस करो तो इसका लास्ट डे भी क्या आ गया, मंडे ही आ गया। ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है दोस्तों, कैलेंडर का समझना बहुत शानदार है। अब देखो उसके बाद में बात आती है अपनी लीप वर्ष की, तो लीप ईयर का फर्स्ट डे ये हो गया और मान लिया अपन ने इस दिन भी क्या है, मंडे। उसके बाद में ये क्या हो गया, लास्ट डे हो गया 366वां डे, 31 दिसंबर। अब इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे क्या आ गया, 365 डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर क्या आ गया, 1, रिमाइंडर 1 आ गया दोस्तों। रिमाइंडर प्लस कर दिया तो रिमाइंडर प्लस करते क्या आ गया यहाँ पर, ट्यूसडे। बोला आया कि नहीं, अरे ट्यूसडे आ गया। अब ट्यूसडे आ गया, अब उसके बाद में बात आती है, देखो एक सिंपल ईयर होता है, सिंपल ईयर के अंदर एक फरवरी 28 डेज की होती है। कितने डेज की होती है, 28 डेज की होती है। और लीप ईयर के अंदर फरवरी कितने डेज की होती है, 29 डेज की होती है। ओके, ये तो है अपना सिंपल ईयर और लीप ईयर का कॉन्सेप्ट। अब उसके बाद में अपनी बात आती है कि एक सेंचुरी ईयर नाम सुना होगा आपने, शताब्दी वर्ष। दोस्तों शताब्दी वर्ष क्या होता है, तो इस इंफॉर्मेशन को नोट कर लीजिएगा साथ साथ में ही, ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और अगर डाउट्स आपके रहें तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कैलेंडर का कोई भी छोटे से बड़े डाउट अगर है आपको तो ज़रूर बताइएगा। अब देखो, अब इसमें आता है अपना एक शताब्दी वर्ष, जिसको अपन बोलते हैं सेंचुरी ईयर। शताब्दी वर्ष या सेंचुरी ईयर। अब दोस्तों शताब्दी वर्ष क्या होता है, शताब्दी वर्ष वह ईयर होता है जिसके लास्ट में 2 जीरो या फिर 3 जीरो हो, या फिर कितने जीरो हो, 2 जीरो हो या फिर 3 जीरो हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको बताऊं तो 400 और 500 ये सेंचुरी क्या थी, सेंचुरी ईयर थे। ये ईयर्स सेंचुरी ईयर्स थे। 700 और अभी जो अभी चल रहा है, जैसे 2000वीं सेंचुरी थी और अभी तो कौन सी सदी चल रही है, हिंदी में 21वीं सदी का भारत है अभी तो, और कोरोना काल चल रहा है। देखो अब उसके बाद में बात आती है अपनी सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर भी 2 टाइप के होते हैं। सेंचुरी ईयर 2 टाइप के कौन से होते हैं, एक तो होती है सिंपल सेंचुरी और एक होती है लीप सेंचुरी। सिंपल सेंचुरी और लीप सेंचुरी। सिंपल सेंचुरी और लीप सेंचुरी के बारे में आपको बता देता हूँ। सिंपल सेंचुरी क्या होती है, वह सेंचुरी जो 400 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होती है, और वह सेंचुरी जो 400 से कंप्लीटली डिवाइड होती है। ठीक है। और ऐसे ही जो थोड़ा सा रह गया अपना एक सिंपल ईयर और लीप ईयर के कॉन्सेप्ट में। देखो सिंपल ईयर और लीप ईयर के कॉन्सेप्ट में बता देता हूं कि आप याद कैसे रखोगे कि कौन सा ईयर डिवाइड होता है और कौन सा ईयर डिवाइड नहीं होता है। ये तो साधारण सेंचुरी हो गई और ये इधर हो गई अपनी लीप सेंचुरी। ठीक है। अब इसकी एक बहुत ही शानदार खास ट्रिक है, ऐसा आप मैथ्स में मत कर देना, क्योंकि देखो अब ये आ गया, ये ट्रिक है
इसे आप दिल पे मत ले लेना, वरना मैथ्स में करते रहोगे तो मैथ्स में घूमते रहोगे दोस्तों। अब देखो इसको सबसे पहले अपन डिवाइड करते हैं। कैंसिल कौन सा हो रहा है? लीप कैंसिल हो रहा है। इसका मतलब जो डिवाइड होता है वो क्या होता है? लीप ईयर होता है। और जो डिवाइड नहीं होता है वो क्या होता है? सिंपल ईयर होता है। ठीक है, अब बात आती है अपनी देखो सेंचुरी की। तो सेंचुरी में वह सेंचुरी, सिंपल सेंचुरी जो 400 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होती है, और वह सेंचुरी जो 400 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है वो क्या होती है? लीप सेंचुरी होती है। अब देखो इसके मैं आपको कुछ स्पेशल नोट्स बता देता हूं। इसके क्या हैं? एसपी नोट में लिख लेना, आप अपने दिमाग में ही लिख लेना एसपी नोट क्या है आपका। देखो इसके अंदर होता है 100 ईयर्स में, 100 वर्ष में कुल 76 सिंपल ईयर एंड 24 लीप ईयर। 76 सिंपल ईयर एंड 24 लीप ईयर्स होते हैं। ठीक है, काउंट करके देख लेना, हर 4 साल बाद में क्या आता है? लीप ईयर आता है। अब उसके बाद में बात आती है 400 वर्ष बाद में, हर 400 वर्ष में कुल कितने सिंपल ईयर होते हैं और कितने लीप ईयर होते हैं। अब इसके अंदर देख लो 303 तो क्या होते हैं? सिंपल ईयर होते हैं, और 97 होते हैं अपने लीप ईयर। ठीक है, ये क्यों होते हैं? क्योंकि जो 400वां ईयर है ये क्या है? देखो 100वां ईयर क्या था? ये सेंचुरी ईयर था। सेंचुरी ईयर क्या था कि सिंपल सेंचुरी थी, और ये लास्ट वीक क्या आ गई? लीप सेंचुरी आ गई। लीप सेंचुरी आ गई तो ऐसे में देख लो इधर 24 और 24 को मल्टीप्लाई किससे करोगे? 4 से कर दो, कि 400 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया? 96, और एक लास्ट वीक सेंचुरी ये और ऐड हो गई, तो ऐसे कितने हो गए? 97। ठीक है, अब उसके बाद में बात आती है प्रत्येक दिन कितने दिन बाद में रिपीट होता है? हर 7 दिन बाद में रिपीट होता है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं अपने कैलेंडर की ओर। तो देखो अब आपको बता देता हूं भारतीय कैलेंडर। अब चर्चा करते हैं अपन भारतीय कैलेंडर की। भारतीय कैलेंडर क्या है दोस्तों? जो विक्रमी संवत जो कैलेंडर है यह भारतीय कैलेंडर ही है। भारतीय कैलेंडर विक्रमी संवत जो कैलेंडर है ये क्या है? भारतीय कैलेंडर ही है। और अभी जो चल रहा है वो कौन सा कैलेंडर है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर। अब देखो ग्रेगोरियन कैलेंडर में अपन अगर 57 ईयर्स प्लस कर दें तो क्या आ जाएगा? विक्रमी संवत कैलेंडर। विक्रमी संवत आ जाएगी। ठीक है, और ग्रेगोरियन कैलेंडर में से 78 ईयर्स माइनस कर दें तो क्या आ जाएगी? शक संवत का ईयर आ जाएगा। ठीक है, शक संवत का ईयर आ जाएगा। और अगर इसके अंदर अपन -576 ईयर कर दें तो क्या आ जाएगा? हिजरी कैलेंडर आ जाएगा। ठीक है, हिजरी कैलेंडर। ठीक है, अब देखो हिजरी कैलेंडर आ जाएगा। उसके बाद में बात आती है अपनी कि ये जो कैलेंडर है ये तो आपने सब सारी इंफॉर्मेशन, जनरल इंफॉर्मेशन थी जो कि आपको बहुत ज़रूरी है। आप जीएस में देख लेना चाहिए। जीके में एक आध क्वेश्चन कई बार जीके में भी पूछ लेता है, जीएस में तो फिर भी नहीं पूछता, जीके में पूछ लेता है एक आध क्वेश्चन। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ में। उम्मीद करता हूँ आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। अगर कोई भी छोटा मोटा डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आपकी ज़रूर हेल्प की जाएगी। और इसी के साथ विदा लेता हूँ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।